एक समय की बात है, पहाड़ियों और शांत जलधाराओं के बीच बसे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक युवक रहता था। कोजी अपने जिज्ञासु स्वभाव और जीवन के गहरे अर्थों को समझने की निरंतर खोज के लिए जाने जाते थे। कृपया पूरा वीडियो देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था, उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति मास्टर जीरो से हुई, जो अपने गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता था। मास्टर जीरो की बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रभावित होकर कोजी उनके पास आए और पूछा, मास्टर जीरो, मैंने सुना है कि आपकी बुद्धि एक पूर्ण जीवन के रहस्यों को खोल सकती है। क्या आप मेरे साथ कुछ मार्गदर्शन साझा कर सकते हैं? मास्टर जीरो ने हल्की मुस्कान के साथ कोजी को एक प्राचीन चेरी ब्लॉसम पेड़ की छाया में अपने साथ आने का इशारा किया। युवा, मास्टर जीरो ने शुरू किया, एक पूर्ण जीवन का मार्ग न केवल आपके द्वारा किए गए कार्यों में निहित है, बल्कि उन विचारों में भी है जो उन कार्यों को आकार देते हैं। आपका दिमाग एक बगीचा है और आप जो बीज बोएंगे वह आपके लिए फल निर्धारित करेगा। भालू कोजी मास्टर जीरो के शब्दों के सार को समझने के लिए उत्सुक थे। जब बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कहानी जारी रखी तो उन्होंने ध्यान से सुना। बहुत समय पहले एक दूर देश में एक बुद्धिमान साधु था जो ज़ेन के सिद्धांतों पर चलता था। उसका मानना था कि मन पानी के एक साफ तालाब की तरह है। यदि पानी गंदा होता तो यह एक विकृत वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता। इसी तरह यदि आपका मन नकारात्मकता और संदेह से घिरा हुआ है तो जीवन के प्रति आपकी धारणा विषम हो जाएगी। कोजी ने सादृश्य को समझते हुए सिर हिलाया। मास्टर जीरो ने आगे कहा, भिक्षु ने ग्रामीणों को स्पष्ट दिमाग विकसित करने का महत्व सिखाने का फैसला किया। उन्होंने उन्हें अपने साधारण आवास में आमंत्रित किया और उनके सामने एक चुनौती पेश की। उन्होंने प्रत्येक ग्रामीण को एक छोटा, नाजुक कांच का कटोरा और बीजों का एक बैग दिया। भिक्षु ने ग्रामीणों को निर्देश दिया कि वे अपने कटोरे में बीज बोएं और उनकी देखभाल इस तरह करें जैसे कि वे सबसे कीमती खजाने हों। हालांकि एक मोड़ था, जो बीज उन्होंने बोए थे वे साधारण बीज नहीं थे, वे उनके विचारों और भावनाओं के बीज थे। ग्रामीण हैरान थे, लेकिन उन्होंने भिक्षु के निर्देशों का पालन किया। हर दिन वे अपने विचारों को सींचते थे, अपनी भावनाओं का पोषण करते थे और देखते थे कि बीज अनोखे पौधों में उग आए जो उनकी आंतरिक दुनिया की प्रकृति को दर्शाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ ग्रामीण अपने कटोरे में जीवंत फूलों और हरी भरी हरियाली को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, जबकि अन्य ने कांटेदार लताएं और मुरझाए हुए पौधों को देखा। भिक्षु ने एक बार फिर ग्रामीणों को इकट्ठा किया और समझाया, जैसे ही आपके कटोरे में लगाए गए बीज बढ़ते हैं, पौधों में आपके विचार और भावनाएं आपके दिमाग के बगीचे को आकार देते हैं। कहानी से मंत्रमुग्ध होकर कोजी ने पूछा, मास्टर जीरो, उन लोगों का क्या हुआ जिनके बगीचे कांटों और मुरझाए पौधों से भरे हुए थे? मास्टर जीरो ने उत्तर दिया, भिक्षु ने करुणा के साथ उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने, सकारात्मक विचारों को पोषित करने और कृतज्ञता और दिमागीपन की मानसिकता को अपनाने की कला सिखाई। समय के साथ बगीचे बदल गए, जो वहां से उभरी सुंदरता को दर्शाते हैं। ग्रामीणों का बदला नजरिया। जैसे ही कोजी ने कहानी पर विचार किया, मास्टर जीरो ने अपना अंतिम ज्ञान दिया, युवा, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप जीवन में बनते हैं। सकारात्मकता और दिमागीपन का एक बगीचा विकसित करें और आप एक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण फल प्राप्त करेंगे। अस्तित्व। अपने दिल में कृतज्ञता के साथ
कोजी ने चेरी ब्लॉसम पेड़ की छाया छोड़ दी, मास्टर जीरो के ज्ञान को अपने साथ ले गए। उस दिन के बाद से कोजी ने अपने मन के बगीचे में सकारात्मकता, जागरूकता और कृतज्ञता के बीज बोने का प्रयास किया, यह समझते हुए कि एक पूर्ण जीवन की यात्रा उन विचारों से शुरू हुई जो उन्होंने अपने भीतर पोषित किए थे। पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में कोजी नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रहता था। कोजी को जीवन की गहरी समझ और उनसे मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए शांति लाने की उनकी क्षमता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक दिन हिरोशी नाम का एक परेशान युवक अपने जीवन से सभी डर को दूर करने का रास्ता खोजने के लिए कोजी के पास आया। हिरोशी ने कोजी को समझाया कि वह भय और चिंताओं से ग्रस्त था जो एक खुश और पूर्ण जीवन जीने की उसकी क्षमता में बाधा बन रहा था। उसे असफलता, अस्वीकृति और अज्ञात का डर था। वह खुद को इन बोझों से मुक्त करने और शाश्वत शांति की स्थिति में रहने के लिए तरस रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कोजी ने हिरोशी को एक प्राचीन चेरी ब्लॉसम पेड़ की छाया में अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। दोनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे, जिससे प्रकृति की ध्वनियां हवा में घुलने लगी। कोजी ने शुरू किया, अपने जीवन से सभी डर को दूर करना हवा को बहने या नदी को बहने से रोकने की कोशिश करने जैसा है। यह मानव अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जैसे बदलते मौसम दुनिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हैरान होकर हिरोशी ने पूछा, लेकिन अगर मैं लगातार डर से घिरा रहता हूँ तो मुझे शांति कैसे मिलेगी? कोजी ने जवाब दिया, शांति डर की अनुपस्थिति से नहीं आती है, यह डर के साथ आपके रिश्ते से आती है। इसे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय इसे समझना सीखें, इसे अपनाएं और इसके साथ नृत्य करें। डर एक बुद्धिमान साथी हो सकता है, मार्गदर्शन कर सकता है। आप अपने भीतर उन स्थानों पर जाएं जहां ध्यान और समझ की आवश्यकता है। चिंतित लेकिन फिर भी अनिश्चित, हिरोशी ने पूछा, लेकिन मैं उस चीज को कैसे अपनाऊं जो मुझे इतना दर्द पहुंचाती है? कोजी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा दर्पण निकाला। उन्होंने इसे हिरोशी को सौंप दिया और कहा, इस दर्पण में देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। हिरोशी ने अपने प्रतिबिंब को देखा और उसके माथे पर चिंता की रेखाओं, तनी हुई भौहों और उसकी आंखों में चिंताजनक अभिव्यक्ति का वर्णन किया। अब कोजी ने कहा, कल्पना करें यदि आपने इस दर्पण में देखा और न केवल अपने डर को देखा, बल्कि वह ताकत भी देखी जो आपके भीतर है, वह लचीलापन जो आपको कठिन समय में ले गया है और अप्रयुक्त क्षमता खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है। तुम यह देखो कि जैसे ही हिरोशी ने फिर से दर्पण में देखा, एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ। उसने अपने भीतर उन गुणों को नोटिस करना शुरू कर दिया जो उसके डर से परे थे। कोजी ने आगे कहा, आपका डर आपका ही हिस्सा है, जैसे बादल आकाश का हिस्सा है। आप बादलों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं कि उनके माध्यम से कैसे नेविगेट किया जाए। करुणा और जिज्ञासा के साथ अपने डर को गले लगाओ और आप पाएंगे कि वे आप पर अपनी शक्ति खो देते हैं। हिरोशी ने एक नई समझ के साथ कोजी का साथ छोड़ दिया। समय के साथ उसने अपने डर के साथ नृत्य करना सीख लिया, उन्हें स्वीकार करते हुए उन्हें अपने जीवन की लय निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी। ऐसा करने पर उन्होंने शांति की एक गहरी भावना की खोज की जो भीतर से उत्पन्न हुई, एक ऐसी शांति जो डर की अनुपस्थिति पर निर्भर नहीं थी बल्कि इस बात पर निर्भर थी कि उन्होंने इससे कैसे जुड़ना चुना। और इसलिए बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति और युवा साधक अलग हो गए,
प्रत्येक के पास चेरी ब्लॉसम पेड़ का ज्ञान था। यह ज्ञान की सच्ची शांति डर की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि जीवन के हमेशा बदलते नृत्य को अपनाने से आती है।